से हमारा सलवार की मियानी जो होती है वो पक्की हो जाती है। अब हम दूसरी कली जोड़ेंगे, पाट का कपड़ा सीधी से लगाएंगे और दूसरे कली पर लगाएंगे। से इस तरह रखेंगे और ये पाट कली हो गई हम मियानी और जो लेयर का है आसन, हम इन दोनों को मिला लेंगे और मिलाने के बाद रख कर हम अच्छे से इन पर चुन भरेंगे। और देख लें अपना कपड़ा सिकुड़े ना अच्छे से। जब हम चुन भरने चले तो अपनी बेल्ट का कपड़ा भी अच्छे से ध्यान में रख कर ढीले ढीले हाथों से हम एक एक कर कर चुन अच्छे से भर लेंगे। दो या एक एक भर ले या दो भर ले, तीन भर ले। मैं यहाँ एक बार में 3 चुन को भरूंगी, 3 नहीं तो 4 लगा लूँगी। और ये देखो हमारे इस तरह से चुन भरने चालू हो गई। ये पूरी बेल्ट की हम चुन भर लेंगे जहाँ तक हमारी चुन आएगी। मतलब कि प्लेटें भी कहते हैं इन्हें, आप क्या कहते हो? हमारे यहाँ तो चुन्नट कहते हैं, चुन्नट भरने। और क्योंकि हम गांव से हैं इसी वजह से ये हम ऐसे ही धीरे धीरे कर प्लेटों को भर लेंगे। ये देखो ये प्लेट भर ली है हमने। जहाँ तक हमारा ये प्लेट भरेंगे वहाँ तक ही हमें इसे धीरे धीरे कर प्लेटों को भर लेना है।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो मेरे चैनल पर आती रहेगी। और किस तरह का डिज़ाइन, किस तरह की सलवार का कटिंग और सिलाई देखना चाहते हैं आप, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए हम अपनी सलवार की पूरी प्लेटें भर लेते हैं। सलवार की चुन्नटों को तैयार कर लेते हैं। ये हमारी एक तरफ की पूरी हो गई है। अब हम नाप कर देख लेंगे। ये जो हमने कट लगाया था बीच में, इसे आसन से मिला लेंगे दूसरे आसन के साथ। एक से तो हमने चुन्नट चलाई है और एक आसन पे दूसरे आसन पे इसे मिला लेंगे और देख लेंगे कितना कपड़ा बचा है हमारा। एक हम चुन्नट भर लेंगे पीछे की तरफ। ये देखो, भर लेंगे। ये पीछे हमारी एक चुन्नट हो गई। मैं ज़्यादा चौड़ी नहीं भरती, आप अपने हिसाब से भर लेते हैं। अब हम दूसरी साइड की चुनों को भरेंगे, मतलब कि प्लेटें। अब जो बचा हुआ कपड़ा है हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ी दूर तक सिलाई को लगा लेंगे जितनी हमने पीछे तरफ लगाई है। थोड़ी थोड़ी इधर भी लगा लेंगे और फिर हम अपने नाप कर देख लेंगे इसे। जहाँ हमने चुन्नट लगाई थी वहाँ से बेल्ट को पकड़ेंगे और दूसरी तरफ को घुमाकर इसे नाप कर देख लेंगे कहाँ तक हमारी चुन आई हुई है। और जहाँ तक हमारी चुन है वहाँ तक ही हम निशान लगा लेंगे। दूसरी तरफ की भी वहीं तक हम चुनों को भरेंगे, मतलब कि प्लेटों को भरेंगे। ये देखो हमारी यहाँ तक बैठी है, यहाँ तक है। और हम एक निशान यहाँ तक लगा लेंगे और हम इधर भी अपनी बेल्ट को पकड़ कर यहाँ तक ही हम सिलाई लगा लेंगे। सलवार का कपड़ा रखकर और बेल्ट का यहाँ तक ही हम एक सिलाई को लगा लेंगे। चाहे आप निशान लगा लीजिए, चाहे वहाँ तक सिलाई कर लिए। मैं सिलाई ही लगा लूँगी और फिर हम दूसरी तरफ चुन भरेंगे। देखो मैंने सिलाई लगा ली है, यहाँ तक ये हमारा निशान है। बस यहाँ तक ही हम सिलाई लगाएंगे और फिर हम दूसरी तरफ की चुन को भरना स्टार्ट करेंगे। ये देखो हमें चुन को भरना शुरू कर दिया है। बहुत धागे निकल रहे हैं इसमें, तो नहीं, ये हमारी चुन इधर को है। हम इसकी दूसरी तरफ की चुन हमने ये इधर को भरी थी और दूसरी हम उधर को भरेंगे। इस साइड की चुन हम दूसरी साइड को भरेंगे। इधर की हमने इधर को भरी थी। मैं आशा करूँगी कि आप अच्छे से समझ गए होंगे
कि मैं किस तरह से कह रही हूँ। समझ ना आई तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो मेरी वीडियो को देखता है, आप सबसे गुजारिश है कि आप मुझे कमेंट भी करें और लाइक भी किया करें, और नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो, अगर हम इस साइड को हम भरेंगे तो हमारी सलवार में प्लेटें अच्छी आएंगी और पीछे से भी हमारी सलवार अच्छी लगेगी। अगर हम एक ही की तरफ को भर देंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। हम धीरे धीरे एक एक कर हल्के हाथों से दूसरी साइड भी प्लेटों को भर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं सलवार का लुक कैसा होता है। आप मेरी वीडियो में बने रहिए। अभी मैं सलवार के पाइचे भी बनाने बताऊंगी आपको। देखना कि कैसे मैं सलवार के पाइचे बनाती हूँ। सिंपल हैं और आसान। और ये देखिए, हमारी प्लेटें एक एक कर भर लूँगी मैं और सिलाई पक्की कर लेंगे। एक हम ऊपर के दब की भी सिलाई लगा लेंगे, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। अगर आप मुझे बोलेंगे तो अब के मैं को दूसरी पक्की सिलाई भी लगाकर दिखा दूंगी। ये फालतू के धागे को कट कर लेंगे। और देखो, अगर आप चाहे तो पहले बेल्ट कपड़े में ही आप चुन भर सकते हैं और फिर आसानी से बेल्ट पर जोड़ सकते हैं। वे भी बहुत आसान हो जाता है आपके लिए काम। देखिए, हमारी सलवार की चुन अच्छे से भर गई है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये देखिए, फिनिशिंग के साथ एक एक चुन हमारी दिखाई दे रही है। और देखो, इसकी इधर साइड को और इधर साइड को अच्छे से भरी है। अगर हम इधर को भरते और इधर को, ये उल्टी हो जाती। इसी वजह से हमने देखो कितने अच्छे से भरी हैं चुनों को। और ये हमारी पहनने के बाद भी बहुत ही अच्छी लगेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ पाइचों का डिज़ाइन बनाकर। ये हमारी इधर को भरी और ये देखो, ये इधर को भरी। और अच्छी तो लग रही है ना? ऐसे भरनी चाहिए सलवार की। ये अच्छे से लगती है एक ही साइड में, और पहनने के बाद भी बड़ी सुंदर लगती है। पीछे से मैं पहनने के बाद भी पूरी वे बताऊंगी आपको। ये हमारी बेल्ट इसमें जुड़ गई और हमारा आसन भी अच्छे से हो गया। इस पर मैं ऊपर एक दब की सिलाई लगाऊंगी। देखो, हम फिनिशिंग से ये सब धागे काट लेते हैं। पीछे की भी हमारी ये जो हमने 2 चुन भरी थी, ये भी अच्छे से हो गई। और अब हम आपको दिखाते हैं सलवार के पाइचे बनाने। मैंने बुकरम तो नहीं ली है, डल्लप ली है। और डल्लप पे भी बहुत अच्छे पाइचे बनते हैं। डल्लप को 3 इंच चौड़ा काट कर और अलग कपड़े पर सिल लिया है। और फिर सलवार के कपड़े पर रखकर सीधी साइड, उल्टी साइड पर सलवार का कपड़ा सीधा और ये उल्टी साइड पर रखकर जोड़ लिया है। फिर पलट कर एक एक सिलाई, एक एक पैर के मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा ली। ये फालतू का कपड़ा में ये डल्लप है जो मैं काटूंगी अभी। पहले मैं ये जो फिनिशिंग की दब की सिलाई है, मैं इन्हें लगा लूँ। फिर जहाँ तक हमारी ये फिट बैठेगी वहाँ तक कि मैं इसे सफाई से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, पूरी वीडियो में बने रहना। मैं सलवार के जो पाइचे हैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। बहुत आसान है, लहरवा कर उस पर बना लेंगे हम सिंपल से, और अच्छे भी लगेंगे। हमने सिलाई एक
एक पैर की मार्जिन छोड़कर नीचे की साइड में लगा ली है और एक हम यहाँ लगा लेंगे ऊपर। अब देखें मैंने जो बराबर में कपड़ा बचा था वो सब काट लिया है सफाई से, और हम देखेंगे अब हमारे पाइचे कितने चौड़े हैं। ये दिखाई नहीं दे रहे हैं वीडियो में। ये 3 इंच के हैं, ज़रा से ही कम। बस एक सिलाई हम एक पैर की ऊपर लगा लेंगे ताकि हम इसमें छोटे छोटी कंट्री कर सके। कंटी कर सके। आप कमेंट में बताना क्या कहते हैं इसे। हम तो कंटी कहते हैं, छोटा छोटा लहरवा। अब हम देखिए 3 इंच की जगह छोड़कर हम सिंपल सा लहरवा कर लेंगे। ये तो हर किसी पे आता है। और फिर दोबारा से लहरवे की तरफ ही थोड़ा थोड़ा सा बराबर में सिलाई लगाकर उससे थोड़ा सा हटा कर लगाएंगे और फिर घुमाकर सिलाई को एक लहरवा लगा लेंगे। और फिर दोबारा से इसके अंदर एक छोटी सी पत्ती बना लेंगे। ये देखो ये बन रही है। ऐसे ही मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। आप ज़रूर इसे बनाकर देखना, बहुत आसान से बन जाता है और सिंपल है, और बनने के बाद भी सलवार पर अच्छा लगता है। और देखिए ऐसे और फिर ऐसे। वीडियो में ध्यान से देखना। ये बीच में एक पत्ती बना लेंगे, फिर दोबारा से घुमाएंगे और ऐसे लगाएंगे, फिर वहीं हम बराबर पे मिला लेंगे। अब हम उस जो हमने पहले लहरवा करा था उसके ऊपर को ही हम दोबारा से सिलाई को लेकर जाएंगे। इस लहरवे पर ही हम ऐसे बराबर बिल्कुल ऊपर को लेंगे यहाँ पर, और यहाँ भी, और फिर बीच में आकर थोड़ा सा हटा कर सिलाई लगा लेंगे। और फिर इसे ऐसे कनौर सी बनाकर पत्ती की तरह, और फिर एक लहरवा
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और अपनों का ख्याल रखना ढेर सारा। और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको सलवार का कटिंग कैसी लगी थी और सलवार की सिलाई कैसी लगी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पहनने के बाद ऐसी लगेगी, देखो पूरी ऐसे आएगी हमारी चुन। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।